अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज और माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिर। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पढ़ रहे थे और हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन देख ली थी। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो हम दाल थी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन देखी थी कि वो क्या होती है, उसके क्या लेटेस्ट नेम्स होते हैं और कब वो जो थी वो पब्लिश हुई थी, उसका बेसिक टेक्निक क्या है कि किस तरीके से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती क्या है और उसके अंदर काम क्या हो रहा होता है, क्या क्या चीजें यूज हो रही होती है। फिर उन उन जो जो चीजें वो यूज कर रही होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, देन हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको ये दो चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास अटैक्स हो रहे हैं। देयर आर टू जनरल अप्रोचेस ऑफ अटैकिंग इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम। वो कह रहे हैं कि जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आपने पढ़ लिया, ठीक है, इसमें दो तरह के अटैक्स होते हैं। उन दो तरह के अटैक से आपको बचना है। उन उन दो तरह के अटैक से बचने के लिए हमने मल्टीपल मल्टीपल एल्गोरिथम्स जो हैं वो कह लो कि इन्वेंट कर लिए, डेवलप कर लिए। ठीक है, कि अगर इस तरह का अटैक हो रहा है तो हमने ये तरह के हम एल्गोरिथम्स लगा के अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। और अगर दूसरी टाइप का जो अटैक हो रहा है उसके थ्रू हम ये एल्गोरिथम्स लगाएंगे तो हमारा डाटा जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट अटैक इज नोन एज क्रिप्ट एनालिसिस। अब क्रिप्ट एनालिसिस अटैक क्या होता है? क्रिप्ट एनालिसिस अटैक रिलाई ऑन द नेचर ऑफ एल्गोरिथम प्लस perhaps some knowledge of the general characteristics of the plain text or some plain text cipher text pair। अब वो कह रहा है कि जो साइफर जो आपके पास स्क्रिप्ट एनालिसिस होता है, स्क्रिप्ट एनालिसिस मेनली जो अटैक हो रहा होता है वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, वो एल्गोरिदम्स के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, लिटिल नॉलेज अबाउट प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट भी हो सकता है उसके पास, बट वो मेनली किससे कंसर्न कर रहा था, एल्गोरिदम से। अगर दिस टाइप ऑफ अटैक exploits the characteristics of algorithm to attempt to deduce a specific plain text to deduce the key being used। वो कह रहे हैं कि ये क्या करता है, अटैक करता है एक्सप्लॉइट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम को। ठीक है, जो भी आपके एल्गोरिदम है, लेट्स सपोज उस पे जब वो अटैक करेगा तो वो दो चीजों को डिड्यूस कर सकता है। पहली आ जाती है आपके पास आपकी प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, वो प्लेन टेक्स्ट को डिड्यूस कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। और दूसरी जो आप की यूज कर रहे हो, मैंने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में बताया था कि कोई भी चीज आपने इंक्रिप्ट करनी हो या डिक्रिप्ट करनी हो, ठीक है, तो उन दोनों चीजों के लिए आपके पास क्या यूज हो रही होती है, आपके पास एक की यूज हो रही होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एल्गोरिदम ये परफॉर्म हो जाता है, वो उसको पता चल जाता है, तो वो डिड्यूस कर सकता है प्लेन टेक्स्ट को भी और की को भी। इफ द अटैक सक्सीडेड इन डिड्यूसिंग द की, द इफेक्ट इज कैटास्ट्रोफिक। ऑल फ्यूचर एंड पास इंफॉर्मेशन encrypted विद द की आर कॉम्प्रोमाइज। वो कह रहे हैं जितनी भी, अगर फॉर एग्जाम्पल ये काम हो जाता है, अगर वो की को डिड्यूस कर लेता है, उसको की फाइंड कर लेता है, वो उसको प्लेन टेक्स्ट भी मिल जाता है, तो वो आपकी पास्ट की और फ्यूचर की जितनी भी इंक्रिप्टेड चैट थी, जो भी चीज थी, वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, सेकेंड फेमस अटैक कौन सा होता है, ब्रूट फोर्स अटैक। इज टू ट्राई एवरी पॉसिबल की ऑन अ पीस ऑफ साइफर टेक्स्ट until an intelligible in translation into plain text is obtained। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि वो क्या करता है, पॉसिबल कीज यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, साइफर टेक्स्ट में पॉसिबल कीज। लेट सपोज आपसे जर्नल एग्जांपल हो, जर्नल एग्जांपल क्या कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है। अब वो हैक कैसे होता होगा, उसमें ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा होता है क्या कि वो जो आपके पास, लेट सपोज और भी बहुत सारे तरह के अटैक्स आ गए, इनके अलावा भी बहुत सारे अटैक्स हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीके से कह लो कि ब्रूट फोर्स अटैक अगर हुआ तो वो क्या करेगा, जो भी अटैकर होगा उसको आपको यूजर नेम तो पता होगा, बट वो क्या करेगा, वहां पे अपनी मल्टीपल कीज मल्टीपल पासवर्ड यूज करेगा। ठीक है, वो आपका पासवर्ड लेट सपोज 1 से लेके 4 तक लगा के चेक करेगा, 1 से लेके 8 तक लगा के चेक करेगा, देन 1 से लेके लेट सपोज 9 तक लगा के भी चेक कर सकता है। देन QWERT वाई जो फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ योर की पैड होते हैं वो लगा के चेक कर सकता है कि यार ये भी लग सकते हैं लोग। ठीक है, समटाइम पासवर्ड लोगों ने पासवर्ड ही रखा होता है तो पासवर्ड लिख के चेक करेगा। तो बहुत सारे पासवर्ड, वो क्या कम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड वो जो है वो ट्राई करेगा कि इनमें से कौन सा लगता है। ठीक है, तो अगर उसका तुक्का चल गया तो वो आपकी आईडी उसके पास लॉग इन हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे ये चीज बताइए कि ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, वो मल्टीपल कीज लगा कर देखता है, मल्टीपल कीज जो कि कुछ आवर्स लेते हैं और आपका डाटा उनके पास चला जाता है। ठीक है, ऑन एवरेज हाफ ऑफ ऑल पॉसिबल कीज मस्ट बी ट्राई टू अचीव सक्सेस। ठीक है, अब ये सारी चीजें वही बताएंगे, द टेबल शोज। अब ऊपर देखो, ये एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट कीज का साइज दिया हुआ है। लेट सपोज अगर आपकी की 32 बिट की है तो इतना टाइम लगेगा उसको डिक्रिप्ट होने पे। अगर 56 बिट की है तो इतना टाइम लगेगा। अगर 128 बिट की है तो इतना टाइम लगेगा। और 168 बिट की है तो इतना टाइम लगेगा, देन अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर तो 32 बिट की है आपकी,
तो वो कह रहे हैं कि 2 की पावर 32 इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁻⁹ मतलब कि इतने जो है वो 35 मिनट लगेंगे उसको, अगर आपकी की जो है वो 32 बिट की है। अगर इतनी छोटी बिट की आपने की बनाई हुई है अपनी, तो उसको सिर्फ 35 मिनट लगेंगे आपके डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, और इतने मिली सेकेंड लगेंगे उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा, लेट सपोज कह लो। ठीक है, वो कह रहे हैं 35 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी यही जो आपकी है आप इसको 56 बिट का कर देते हो, तो उसको 1142 आई गेस कहते हैं, 42। ठीक है, इतने साल लग जाएंगे। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब इतना तो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ना, कि एक बंदा 1000 साल कहाँ से जीता है, काम ही नहीं। अगर वो कर भी रहेगा, उसने लेट्स सपोज अगर अपनी नस्लें छोड़ने की काम करो, तो वो डाटा इतना यूजफुल नहीं रहेगा। लाइक 1000 पुराना डाटा तो इतना यूजफुल नहीं रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मतलब वो एक कह लो कि इम्पॉसिबल में आ गया, कि वो डाटा हैक ही नहीं कर सकता, वो अटैकर अटैक ही नहीं कर सकता। अगर आप अपनी की का साइज कितना कर दो, 56 कर दो। इसी तरीके से अगर आपने की का साइज 128 कर दो, तो आपके पास इतना टाइम लग जाएगा, इतनी ईयर्स लग जाएंगे, लाइक 5.4 इंटू 10⁻24 ईयर्स, मतलब कि आप काउंट भी नहीं कर सकते इतने ईयर्स। ठीक है, इतने ईयर्स लग जाएंगे एक आपके डाटा को हैक करने के लिए, अगर आप अपनी सिर्फ एक की का साइज, जो आप की यूज करते हो ना, पब्लिक की या प्राइवेट की या सीक्रेट की, जो भी की आप यूज करते हो, उसका साइज 128 रख दो, अप टू सो ऑन 168, जितना रखते जाओगे उसका टाइम लिमिट आपकी बढ़ती जाएगी। और ये जो टेबल, ये जो नीचे पैराग्राफ है, इसमें यही बताया हुआ है। ओके, अब आपके पास क्या है, सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ठीक है, सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आर ब्लॉक साइफर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो कौन सा साइफर्स वाला जो एल्गोरिदम है वो यूज होता है, ब्लॉक साइफर्स। ठीक है, a block cipher process and the plain text input is fixed side blocks and produce a block and cipher text to equal size of each plain text box। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका ये मतलब है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ब्लॉक साइज जो होता है ना, इंक्रिप्शन जो होती है एल्गोरिदम की, वो ज्यादातर यूज होती है, और इसमें आगे 3 टेक्निक्स आएंगी। ठीक है, DES, ट्रिपल DES एंड AES, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको जो है वो सिंपल इसकी जो बताऊंगी कि ये क्या चीज होती है, इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से काम करता है। पहला चीज हम बताया, ब्लॉक साइफर प्रोसेस इज अ प्लेन टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, और वो क्या कह रहे हैं, वो प्लेन टेक्स्ट क्या है, आपका इनपुट है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, आई नो बहुत गंदा बना है, कोई बात नहीं, आ, समझ आ रही, दैट्स वाई मैं साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, ये प्लेन टेक्स्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं, ये क्या होगा, इन फिक्स साइज ब्लॉक, तो इसका क्या होगा, इसका जो साइज होगा, ठीक है, वो फिक्स होगा। और ये लिखना है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, खैर, फिक्स साइज होगा। ठीक, अब इसका जो साइज फिक्स्ड होगा, अब वो कह रहे हैं प्रोड्यूस अ ब्लॉक टू अ साइफर टेक्स्ट इक्वल टू द साइज ऑफ ईच प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक। अब वो कह रहे हैं इसी इसी का जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, उसी के एक सेम साइज का आपके पास क्या होगा, एक साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा। साइफर टेक्स्ट जब जनरेट होगा, हमने बात की थी, जब आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, जब वो इंक्रिप्शन होती है इसमें, तो फिर वो साइफर टेक्स्ट में जनरेट हो जाता है। बट ब्लॉक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, कि वो जब आपका पास जो भी आपकी प्लेन टेक्स्ट होगा, लेट्स सपोज इसका जो साइज है वो 64 है, लेट सपोज मैंने कह दिया कि 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट है मेरा, उसका साइज इतना है। तो इंक्रिप्शन जब यहाँ पे परफॉर्म हो रही होगी, यहाँ पे आपकी क्या परफॉर्म हो रही होगी, लेट सपोज इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे आपका जो जो भी मैसेज है वो कोड में चेंज हो रहा है। फिर जब ये चेंज हो जाएगा, फिर क्या होगा, जब आपका साइफर टेक्स्ट में वो चेंज होगा, जितनी इसकी लेंथ थी ना, उतनी ही इसकी लेंथ भी होनी चाहिए। मतलब अगर वो फिक्स लेंथ का है, वेरिएबल लेंथ का मैंने नहीं बोला, फिक्स लेंथ का बोला है, मतलब कोई ना कोई इसकी लेंथ होगी। तो 64 बिट का अगर है, तो ये भी जो उसका साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा वो भी 64 बिट का होना चाहिए। अगर मेरे में आया हुआ, लेट्स सपोज माय नेम इज फरवा, और अगर वो कह लो कि 20 अल्फाबेट्स हैं, तो इसमें भी जो कोड जनरेट होगा वो 20 अल्फाबेट्स का या कोड वर्ड्स का या लेट्स सपोज बिट्स का आना चाहिए, कि दोनों का साइज क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इसमें ये सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बेसिकली यही होता है, to produce a block cipher text each। ठीक है, ये आ गया, the algorithm processes longer plain text amount as a series of fixed size blocks। the most वो क्या कह रहे हैं कि क्या करता है, प्रोसेस करता है आपके प्लेन सीरीज। अब आपके लेट सपोज ये प्लेन टेक्स्ट आ गया, इसके बाद एक और आ गया, यहाँ पे फिर एक और आ जाता है, फिर लेट सपोज एक और आ जाता है एंड एक और। तो जितने भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट आते जाएंगे, उतने उसी साइज के वो क्या करता जाएगा, एक एक करके यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जनरेट करता जाएगा, इसका साइफर टेक्स्ट, इसका साइफर टेक्स्ट, इसका साइफर टेक्स्ट। हर जितने जितने आपके पास प्लेन टेक्स्ट होंगे, उतने उतने आपके पास साइफर टेक्स्ट भी जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, अब इसको रेस कर देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है, नजर नहीं आ रहा कुछ भी। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी आपके पास
ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। उसमें आपके पास 3 तरह के एल्गोरिदम्स आ जाते हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। वो कौन से हैं? एक है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, डीईएस, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं इसको। फिर एक आ जाता है ट्रिपल डीईएस, और फिर एक आ जाता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। एक आ गया डीईएस, फिर ट्रिपल डीईएस एंड एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये 3 होते हैं जो आपके पास ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर यूज़ होते हैं। इनको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि डीईएस कैसे काम कर रहा होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। देन हम पढ़ेंगे ट्रिपल डीईएस और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये तीनों हम जो है वो एक लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। मोर ओवर कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक डाला है, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके से आराम से पढ़ सकते हो। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।